आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप घर बैठे कैसे अपने राशन कार्ड में नए मेंबर को ऐड कर सकते हैं और क्या क्या इसमें आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस बड़ा ही सिंपल हो चुका है। अगर आप भी अपने राशन कार्ड में अपने किसी मेंबर का, फैमिली मेंबर का नाम ऐड करना चाहते हैं, वो इस वीडियो में अब आपको बताने वाले हैं। वीडियो बड़े काम का होने वाला है। मैं दर्शक बंसल, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना जो प्ले स्टोर है ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है मेरा राशन। तो हमारे सामने यह गवर्नमेंट की एप्लीकेशन आ जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाई है, जिसमें कि आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हो और राशन कार्ड से रिलेटेड ढेरों सर्विसेज मिल जाती है जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड ई टैब पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आपको अब करना क्या है, और बेनिफिशियरी यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और परिवार का कोई भी एक सदस्य जिसका नाम पहले से राशन कार्ड के अंदर जुड़ा है उसके आधार से इसको मोबाइल नंबर के लिंक है तो उसको जो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। अगर परिवार के अंदर पहले से 4 लोग हैं तो किसी का एक मोबाइल नंबर लिंक है, बस काम हो जाएगा। हमने यहाँ पर आधार नंबर दर्ज किया है, कैप्चा कोड से हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने फोन पर एक मैसेज के माध्यम से कोड आएगा। यहाँ पर वह जो कोड आपको दर्ज करना है और ओके करना है। यहाँ पर पिन भी एक सेट करने के लिए बोला जाएगा कि हम अभी स्किप कर देंगे। अब इस तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाएगी जिनको अलाउ कर देना है और इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें अपना जो राशन कार्ड है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राशन कार्ड को क्लिक करोगे तो जितने भी यूनिट अभी तक इसके अंदर जुड़े हुए हैं वह आपको यहाँ पर। अब जैसे कि परिवार के अंदर कोई भी नए सदस्य का नाम आपको जोड़ना है तो यहाँ पर मैसेज फैमिली डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं और कौन से सदस्य अभी तक इन्होंने केवाईसी करा रखी है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो केवाईसी करना भी जरूरी है। तो अगर किसी सदस्य की केवाईसी पहले से नहीं हो रखी है, यहाँ पर देख करके उसकी केवाईसी आपको राशन कार्ड डीलर के पास में जाकर के करा लेना है। तो यहाँ पर हमें जैसे कि एक नए सदस्य का नाम जोड़ना है तो हमें ऐड न्यू मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एक फॉर्म आ जाएगा जहाँ पर आपको करना क्या है, परिवार का जो भी सदस्य जिसका नाम आप जोड़ना चाहते हो। देखो राशन कार्ड के अंदर अगर आप परिवार किसी भी सदस्य का नाम जोड़ रहे हो तो उसके पास में पहले से आधार कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरीके के आपके आधार कार्ड पर नेम है सेम वैसे नाम आपको दर्ज करना है और लोकल लैंग्वेज के अंदर नेम दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो हिंदी के नाम पर यहाँ हम दर्ज कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हिंदी में जब आप टाइप करते हो तो यहाँ पर कीबोर्ड से टाइप नहीं होता है, तो दोबारा से आप लैंग्वेज अंदर ही फिल कर सकते हो। फीमेल जो भी जेंडर है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो डेट ऑफ बर्थ जो भी है बिल्कुल आधार जैसा डेटा यहाँ पर आपको फिल करना है और इसके बाद में एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएगी। माता का जो भी नाम है वह हमें यहाँ पर सबसे पहले तो लैंग्वेज में इंग्लिश में टाइप के साथ ही हमें हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर फिल करना है और इसी तरीके के से फादर का नेम हम यहाँ पर फिल करेंगे। फादर का भी नेम हिंदी लैंग्वेज में कहा जाएगा, हालांकि हिंदी में टाइप करोगे तो होता नहीं है, तो आप इंग्लिश में ही दोबारा यहाँ पर टाइप कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को मैरिटल जो भी स्टेटस है, अगर शादीशुदा व्यक्ति है जिसका नाम आप जोड़ रहे हो तो मैरिड सेलेक्ट करना है। नेवर मैरिड यानी कि शादी नहीं हुई है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नेशनलिटी इंडियन है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। ईमेल आईडी अगर आप दर्ज करना चाहो तो दर्ज करना है, नहीं क्लिक करना है। अब हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जहाँ पर टिपिंग नंबर यानी कि वोटर आईडी नंबर का तो यहाँ पर दर्ज करना है। अगर नहीं है, अभी है, बच्चा है तो आप इसको छोड़ सकते हो। अगर नेशन पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के अंदर उसका नाम है तो आप नंबर अगर पता है तो दर्ज कर सकते हो। कोई मनरेगा के अंदर काम करता है तो यहाँ पर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके बता सकते हो।
हालांकि ये तीनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है तो आधार कार्ड। तो यहाँ पर आधार नंबर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रोफेशनल डिटेल का, जहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो पेशेंट है, तो अगर कोई लेबर का काम करता है, तो कोई किसान है, या किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी आप करते हो, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाएगी। कोई टीचर है तो कोई कंस्ट्रक्टर का काम करता है, सारी तरीके से कैटेगरी दी गई है। तो जैसे कि हम जिसका नाम ऐड कर रहे हैं वो भी एक स्टूडेंट है, हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में एनुअल जो भी इनकम है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के गलती करते हैं। एनुअल इनकम यहाँ पर ये जो पूछी जा रही है, परिवार की इनकम नहीं पूछी जा रही है। यह जो व्यक्ति है जिसका नाम आप जोड़ रहे हो, तो अगर उसकी कोई अर्निंग का सोर्स है, अगर जॉब करता है अब तभी यहाँ पर ऑप्शन आपको दर्ज करना है। अगर वह स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, तो उसके केस में आपको यहाँ पर जो जीरो भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वह अभी कोई अर्निंग नहीं करता है। इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने अगर स्टेप आएगा, अगला स्टेप आएगा जहाँ पर आपको सभी को कास्ट की डिटेल यहाँ पर शेयर करना है। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब हमने जैसे कि कास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अगर आप कास्ट जनरल के बगैर कोई दूसरी अगर कास्ट सेलेक्ट करोगे तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। हालांकि अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना रखा है, राशन कार्ड पहले से बना हुआ है, नॉट एप्लीकेबल भी सेलेक्ट कर सकते हो, फिर अदर में सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उस केस में क्या है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर नहीं बनवाया है तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। हेड ऑफ फैमिली जो है, परिवार का जो मुखिया है, जैसे कि यह जो राशन कार्ड के है, अगर परिवार की मुखिया महिला है तो उससे इसका क्या संबंध है, तो जैसे कि बेटा हो सकता है या फिर उसके पति हो सकते हैं। तो जो भी रिश्ता एप्लीकेबल यहाँ पर आपको इस लिस्ट में चूज करना है और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करना है। तो इसके बाद में अगला स्टेप आता है बैंक डिटेल का। तो परिवार के अंदर सभी सदस्यों का बैंक खाता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर प्राइमरी अकाउंट होल्डर राशन कार्ड अगर बना हुआ है तो नाम आप जोड़ रहे हो, और तो उसके केस में अगर बैंक खाता की डिटेल सेकंड मेंबर की नहीं है तो यहाँ पर आप भी स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अगला ऑप्शन आएगा फिजिकल डिटेल का, जहाँ पर अगर कोई विकलांग है, सुनने में या फिर चलने में, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी सेलेक्ट करना है। मेरे केस में जैसे कि एप्लीकेबल नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप आता है वह है डॉक्यूमेंट्स के अपलोड करने का। अब यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। देखो, दो तरीके के डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। पहला तो डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ का, जिसमें कि हमारा आधार कार्ड भी चल जाएगा, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है, आप चाहो तो बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्ट किया है। अब इसके बाद में यह जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर हमें अपलोड करना है। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इनक्लोज डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में आकर यहाँ पर जैसे कि आधार हम दे रहे हैं तो आधार नंबर हो जाएगा। डीएल अगर आप दे रहे हो तो डीएल नंबर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि उसका जो क्रमांक नंबर है, जो डॉक्यूमेंट नंबर है, वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट इशूड डेट के सेक्शन में आना है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट का पता है, जैसे हम आधार दे रहे हैं तो आधार में अक्सर डेट नहीं होती है, तो यहाँ पर कोई भी रैंडम डेट सेलेक्ट कर सकते हो। इतना कोई किससे मैटर नहीं करेगा। आप सभी को ब्राउज के ऑप्शन में क्लिक करके अपना जो आधार है अब यहाँ पर अपलोड करना है। एक चीज ध्यान रखना कि आधार यहाँ पर मैक्सिमम 500 KB का आप अपलोड कर सकते हो। अगर आधार आप दे रहे हो तो उसको लेकर के आपको बता देता हूँ कि ई आधार अपलोड नहीं करना है। हालांकि ई आधार अपलोड कर सकते हो एक सर्च पर, अगर आपका उसका जो पासवर्ड है आपके पास रिमूव कर दिया हो, क्योंकि इंटरनेट में अगर आप डाउनलोड करते हो तो उस पर पासवर्ड लगा रहता है। वो फाइल अगर आप अपलोड करोगे तो डिपार्टमेंट एक्सेस नहीं कर पाएगा, फिर आपका जो फॉर्मेट इनडायरेक्टली रिजेक्ट
रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास में आधार कार्ड ओरिजिनल है तो आप सिंगल फाइल फोटो अपलोड करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए हमारी यहाँ पर डाउनलोड करके आपको ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है। अब इस तरीके से ये करने के बाद में हमें आना है सेकंड डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ का डॉक्यूमेंट देना है। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं और आधार भी उसमें आपको आइडेंटिटी के में चल जाता है और भी मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट इनमें से है आपके पास में आप यहाँ पर दे सकते हो, यानी कि उससे सिमिलर नहीं कोई डिफरेंट अगर डॉक्यूमेंट है तो आप ट्राई करो, नहीं है तो दोबारा से भी आप आधार अपलोड कर सकते हो। हमने उसी तरीके से डॉक्यूमेंट नंबर एंटर किया है, इसी डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ पर भी हम अपना जो डॉक्यूमेंट है सेलेक्ट कर लेंगे। बस इतना करने के बाद में अगला ऑप्शन आ जाएगा अंडरटेक एप्लीकेशन फॉर्म का। अब यहाँ पर जो अपेंड का डेट ऑफ फैमिली है, यानी कि राशन कार्ड जिसका भी है वह यहाँ पर एक अंडरटेक फॉर्म है जिसको साइन करके यहाँ पर सबमिट करेगा। तो इसके अंदर जो भी राशन कार्ड का मुखिया है वो इस फॉर्म को भरेगा, अपना नाम मेंशन करेगा, अपने पिता का नाम मेंशन करेगा, फिर जिस भी सदस्य का नाम राशन कार्ड के अंदर वो जोड़ रहा है यहाँ पर उसका नाम रहेगा, उसका जो भी रिलेशन है यहाँ पर मेंशन करेगा और यहाँ हमारे पर परिवार की जो इनकम में ज़्यादा नहीं है, हम माइका डाटा नहीं है हमारे परिवार के, हम यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और एक अंगूठा का निशान लगाएंगे। अगर पढ़ा लिखा कोई भी नहीं है और यही यहाँ पर आपको कैप्चर करके अपने फ़ोन में अपलोड करना है। अब यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूजर टाइप के सेक्शन में आना है तो अपना यहाँ पर अंदर वाला जो ऑप्शन है वह सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स में नंबर है नहीं है कुछ तो 01 आप मेंशन कर देंगे। इशू डेट आज ही की हम मेंशन कर देते हैं और यहाँ पर हमने जो अंडरटेक फॉर्म साइन किया है यह हम यहाँ पर ब्राउज़र सेलेक्ट करके कर देंगे और इस तरीके से ये हमने अपना अपलोड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा जो कि है टर्म एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी का। तो हमें यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आना है, कंसेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और सबमिट की टैब पर क्लिक करना है। तो हमारे फ़ोन पर एक OTP आएगा और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सेंड हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट का जो फूड सप्लाई ऑफिसर है, फूड इंस्पेक्टर है, उसके पास में हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो चुकी है। रिक्वेस्ट आईडी भी यहाँ पर जनरेट करके आ चुकी है। अब इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख लेना है। आपको जो फॉर्म आपकी तरफ से सबमिट हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिव्यू किया जाएगा और आपका जो नाम है राशन कार्ड के अंदर जो भी परिवार का सदस्य का नाम आप जोड़ रहे हो जुड़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर क्योंकि नया पोर्टल आया है अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसके अंदर डिले भी किया जा सकता है। आपको यह जो रिक्वेस्ट नंबर मिला है इसको ले जाकर के आप अपने फूड इंस्पेक्टर के साथ में भी शेयर कर सकते हो कि हाँ हमने अप्लाई किया है, हमारा जो नाम है परिवार के अंदर राशन कार्ड के अंदर जो जोड़ा जाए। तो तहसील के अंदर फूड इंस्पेक्टर बैठते हैं, वहाँ पर जाकर के आप इसे सबमिट कर सकते हो। हालांकि कभी भी हिस्ट्री अगर आपको देखना हो तो आप वर्तमान में हमारे फार्म का क्या स्टेटस है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मेनू के सेक्शन में क्लिक करोगे तो हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि वर्तमान में जो भी एप्लीकेशन आपने एप्लीकेशन के जरिए फिल किया है उनका वर्तमान जो भी स्टेटस होगा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि देखोगे जस्ट हमने आज ही इस एप्लीकेशन को दर्ज किया है और हमारी जो नाम है राशन कार्ड के अंदर नहीं जुड़ा है, स्टेटस लेवल पर पेंडिंग है। तो यहाँ पर जैसे कि फूड इंस्पेक्टर की तरफ से फॉर्म सबमिट किया है, अप्रूव किया जाएगा, हमारे राशन कार्ड के अंदर हमारे परिवार का जो सदस्य का नाम जुड़ जाएगा। उसके बाद में जो भी आवंटन होता है सरकार की तरफ से यूनिट के हिसाब से आवंटन किया जाता है। तो नए यूनिट का जो भी सदस्य का नाम जोड़ोगे तो उसका भी राशन अगले मंथ से आपको मिलने लगेगा। तो देखा आपने, यह था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम राशन के कार्ड के अंदर खुद से आप जोड़ सकते हो। हाँ,